Hello बच्चों, let's read the question. The question says that a particle of mass m is moving with speed 2v and collides with a mass 2m moving with a speed v in the same direction. After collision, the first mass is stopped completely while the second one splits into two particles, each of mass m, which move at an angle 45 degrees with respect to the original direction. The speed of each of the moving particle will be. So we will solve this question. First of all, we will see what will be the key concept used to solve this question. The key concept that will be used to solve this question will be conservation of momentum, conservation of linear momentum, conservation of linear momentum. Now we will see, हमें दिया गया है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है और ये 2v से मूव कर रहा है। ये कोलाइड करता है एक पार्टिकल है जिसका मास 2m है और वो v से मूव कर रहा होता है। ठीक है, अब ये बिफोर कोलिजन है। अब यहाँ पे आफ्टर कोलिजन का सिनेरियो होगा। आफ्टर कोलिजन क्या होता है, फर्स्ट मास जो कि 2v से मूव कर रहा होता है उसका v फाइनल वो हो जाता है 0। ठीक है, और सेकेंड जो बॉडी होता है 2m वो दो पार्टिकल्स में स्प्लिट कर जाता है, बोथ ऑफ मास m। ठीक है, और दोनों मूव करते हैं विथ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द इनिशियल वेलोसिटी एट एन एंगल 45 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास देख सकते हैं कि इनिशियली दोनों पार्टिकल्स एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहे थे एंड आफ्टर कोलिजन जो पार्टिकल फ्रेगमेंट होते हैं वो 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें और दोनों पार्टिकल का स्पीड सेम है। ठीक है, तो हम इन दोनों का स्पीड v डैश बोल देते हैं। ठीक है, तो हमें स्पीड ऑफ ईच ऑफ द मूविंग पार्टिकल निकालना है। तो हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन करेंगे। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, we will have initial momentum in x direction, that is m into 2v plus 2m into v। ठीक है, और फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन that is m into 0 plus m into v cos 45 plus m into v cos 45, बिकॉज ये दोनों पार्टिकल्स जो कि 45 डिग्री पे मूव कर रहे हैं विथ एक्स एक्सिस, उनका अगर वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंगे तो ये होगा v cos 45 दोनों का। तो m इंटू वी cos 45 प्लस m इंटू वी डैश, सॉरी क्योंकि ये v डैश हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे होगा 4mv इज इक्वल टू 2m v डैश cos 45। अब हम जानते हैं cos 45 जो होता है डेट इज 1/√2 होता है। सो we'll put the value of cos 45 that is 1/√2। सो हमारे पास यहाँ से होगा v dash will be equal to 2√2 v। So the correct answer will be option D. Hope you all understood it well. Best of luck.